धरती फटे तन मेघा, वस्त्र फटे तन धागा, तन फटे गत औषधि, मन फटे नहीं सारा। इसमें संगीत आ रहा है मॉनिटर में। कबीर जी बताना चाहते हैं कि अगर धरती फट जाती है तो बारिश के पानी से धरती अपने आप ही सिल जाती है, खेत में दरार आ जाती है, पानी सूख जाने पर धरती फटती है, बादल बरसते हैं, पानी बरसता है तो पूरी धरती पहले जैसी प्लेन हो जाती है। कपड़ा फट जाए तो उसे धागे से ठीक किया जा सकता है, और तन शरीर भी कट जाए फट जाए तो उसको औषधि से ठीक किया जा सकता है। पर अंतिम जो प्रवचन का उद्देश्य है आज का, वो कबीर जी की अंतिम लाइन में है। कबीर जी अंतिम कहते हैं कि मन फटे नहीं ठौर। अगर हमारा मन फट जाए तो उसके लिए पूरे जगत में कोई औषधि नहीं है। दुहितम कृतम न मनवेद मूलम। आपस में घर में मन फटा जाए, मन का दुराव हो जाए, मित्र मित्र में हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, परिवार में हो जाए, मित्रों में संग में हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी में मन मुटाव हो जाए, तो उसे मैटना, उसे समाप्त करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? तो रहीमन, रहीम जी कहते हैं, कबीर जी के काल में ही रहीम पैदा हुए। कबीर और रहीम दोनों संत हैं सनातन के। दोनों का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में पालन हुआ, वो छोड़ दें। उस समय समाज में ऐसी जाति धर्म की कंटर पत्था नहीं थी, सब मिलकर रहते थे और सब सनातन का ही पालन करते थे। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। धागे को तोड़कर जोड़ना हो तो जुड़ तो जाएगा, पर उसमें गांठ लग जाएगी, और अगर उसमें गांठ लगी तो सिलाई की मशीन में फिर वो धागा चलता नहीं है। सिलने के लिए धागा जो चाहिए वो प्लेन चाहिए, और प्लेन धागा वही है जिसमें गांठ नहीं। तो रिश्ते चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी के भी हो, पर सारे रिश्तों को जोड़ने का काम आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं है कि मन खराब हो गए आपस में तो उन मन को कैसे अच्छा करें। तो कबीर जी ने कहा कि वो मन अच्छा नहीं हो सकता है। धरती फटेगी, पानी गिरेगा, खेत में पानी गीला करेगा, मिट्टी फिर से फूल के प्लेन हो जाएगी, कपड़ा सिल जाएगा, तन बदन सिल जाएगा, पर मन की सिलाई नहीं हो सकती है। तो महाराज क्या जिंदगी भर मन रूठा का रूठा, टूटा का टूटा ही रहेगा? तो उसके लिए भगवान कैलाशपति महादेव पार्वती को कह रहे, नहीं पार्वती, ऐसा नहीं होगा, मन के लिए भी समाधान है। तो क्या है स्वामी? मन कभी टूट जाए, एक दूसरे से रूठ जाए, मन में गांठें पड़ जाए, दरार पड़ जाए,
तो वो दरार कैसे मिट सकती है, कोई मार्ग है ऐसा? तो भगवान शिव ने मार्ग बताया पार्वती को कि ये मार्ग है कि तुम सीधा भगवान की कथा में जाओ और हरि कथा श्रवण करो, भगवत चर्चा श्रवण करो, हरि गुण गाओ। धीरे धीरे मन का लेप हो जाता है। क्यों? मना सत्येन शुद्धति। मन हमेशा सत्य कर्म से पवित्र होता है और उसका कल्याण होता है। मन की दरारें ज्ञान से खत्म होती हैं। अगर आपके जीवन में ज्ञान का भाव आ जाए तो मन की दरार मिट जाएंगी। ज्ञान जब आता है, सत्य का ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, सत्संग का ज्ञान जब प्रकट होता है तो फिर लाभ होता है कि मन की दरारें समाप्त होती हैं। क्योंकि व्यक्ति को यह पता चल जाता है, व्यक्ति ये समझ जाता है कि 4 दिन की है जिंदगी, जीवन में कुछ नहीं है। इससे मन मिटाव, उससे ईर्षा, उससे घृणा, उससे झगड़ा, उसके साथ क्रोध, उसकी बुराई, ये कितने दिन हम करेंगे? आखिर में हम एक दिन खुद ही मर जाएंगे। जब ये आत्मबोध होता है, विवेक जागता है, तो मन में पड़ी हुई खटास खत्म हो जाती है और मन सरस हो जाता है, परम रस मन में प्रकट हो जाता है। इसीलिए ये तालियां जो है अच्छी तरह बजाओ, बजाना है तो। क्या होता है, कुछ लोग बजाते हैं, कुछ सोचते हैं बजाएं कि नहीं बजाएं। इससे ये सिद्ध होता है कि व्यासपीठ से जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बात नहीं है। अगर सबको अच्छी बात लगे तो फिर जोर से बजनी चाहिए ताली, जैसे समझे कि बात धांसू है। दोबारा ये ताली हमने बजवाई है यजमान परिवार के लिए, क्योंकि मन में जो दरार पड़ी है सबके, उन दरारों को खत्म करने की योजना ये सत्संग है, ये पांडाल है।